अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर है आईसीटी ए टू जेड बिगनर सीरीज़ का। तो आज मैंने बनानी थी वीडियो इस पे 2022 मॉडल इंट्रोडक्शन पर, लेकिन एक चीज़ मैं मिस कर गया इस सीरीज़ में। वो था व्हाट इज़ द लिक्विडिटी एंड वेयर इज रिजाइड। आईसीटी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, जो अगर जिसके बेस पे जो आईसीटी 22 मॉडल है वो चलता। ठीक है। तो एक्सटर्नल रेंज इंटरनल रेंज के लिए आपको मेक श्योर आप वैलिड स्विंग पॉइंट एंड सॉरी फेयर वैल्यू गैप वगैरह को आप देख लें। ठीक है। तो व्हाट इज़ द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी एक एरिया होता है जिस पे रिटेल आइडिया ये होता है कि कोई सपोर्ट एरिया है या रेजिस्टेंस एरिया, उससे मार्केट जब ब्रेकआउट करती है तो लोगों के बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप होते हैं जो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ठीक है। तो वो आईसीटी की नज़र में वो एरिया लिक्विडिटी कहलाता है। ठीक है। दैट इज अ एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वेयर द स्विंग पॉइंट इज हैव, जहाँ पे स्विंग पॉइंट आपको दिखेगा वो आपका एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आपका इम्बैलेंस होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। जहाँ पे इम्बैलेंस होगा वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होगी। प्राइस ओनली गो फॉर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। समझ रहे बात को? अगर प्राइस किसी लेग की तरफ मूव कर रही है, किसी तरफ मूव कर रही है, ठीक है ना, तो वापस अगर वो ऊपर जाएगी तो इस लेग के अंदर या इस पूरे डाउन ट्रेंड में वो कहाँ जाएगी? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या है? हमारा फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक एरिया, ऐसे एरिया पे जा जब प्राइस जाएगी उसको इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहते हैं। फिर जब उस पर टैप कर जाएगी, टैप करने के बाद क्या होता है, हम देखते हैं कि प्राइस को डाउन ट्रेंड में, तो फिर वापस वो किधर जा सकती है? तो वो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जो स्विंग पॉइंट होता है उधर जा सकती है। ठीक है। तो इस कंसेप्ट को कहा जाता है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ओके। और जो है नेक्स्ट वीडियो मैं एक और बनाऊंगा इसके ऊपर, जिसके ऊपर मैं वो शॉर्ट सी वीडियो होगी 2-3 मिनट की, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि जो ये लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे मौजूद हो सकती है। ठीक है। ये तो मैंने आपको जनरल एग्जांपल बताई है ना, मैं अब आपको चार्ट पे चल के दिखाता हूँ कि ये कैसे दिखता है। ठीक है। आप इससे अपनी डेली बाइस को डिटरमिन कर सकते हो। आप इससे जो है ये नैरेटिव कर सकते हो कि प्राइस मोस्ट लाइकली इस वीक में, इस डे में या इस दिन कहाँ कहाँ जा सकती है। ठीक है। तो मेक श्योर आप ये जो 2 वीडियो होंगे ना, एक ये वाली और नेक्स्ट वाली, ये आप ज़रा लाजम देखें। ठीक है। तो इससे पहले आप ये पुरानी जो लेक्चर हैं ये लाजम देख लें। मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे आईसीटी ए टू जेड बिगनर सीरीज मैंने बना दी है फॉरेक्स की, तो आप मेक श्योर इसको जाके देख लें। ठीक है। ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। और आप मेरे चैनल को लाजम सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। देखें, यह हमारा वीकली चार्ट है। ठीक है। रीसेंट प्राइस एक्शन की बात करें तो यहाँ पे आप देखें, इस कैंडल ने, ये ब्लैक वाली ने, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली। ठीक है। एंड फेल टू डिस्प्लेस। डिस्प्लेस का मतलब होता है कि कैंडल जो है ना क्लोजिंग दे दे पुराने स्विंग पॉइंट से ऊपर, तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है। तो फेल टू डिस्प्लेस आफ्टर एक्सटर्नल लिक्विडिटी टेकन। एक्सटर्नल लिक्विडिटी अगर कोई प्राइस ले लेती है तो उसके बाद वो कहाँ को सीक करते हैं? इंटरनल फेयर वैल्यू गैप। इस पर टैप किया तो ये वीक थी। ठीक है। तो ये वीक जो है प्राइस एक्शन नहीं होता, बॉडी प्राइस एक्शन। ये क्लोज हो जाती तो मैं फिर एंटीसिपेट कर सकता था कि प्राइस वापस इधर आके इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप और हमारे ये फिर इस स्विंग पॉइंट को टारगेट करते हैं। ठीक है। प्राइस ने इस पे किया, उसके बाद हमारी जो टारगेट था वो क्या हो सकता था? इस वीक का सेंटर पॉइंट, कॉन्सिक्वेंट अप्रोचमेंट, ये फर्स्ट, सेकंड था हमारा ये वाला ऊपर वाला। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे मैसी हो गई, आप देख रहे हो। तो जब प्राइस इस तरह हो जाती है तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? हम वेट करते हैं किस चीज़ का? मोर प्राइस एक्शन का। वी नीड अ मोर प्राइस एक्शन। लेकिन आप इंटरनल जो वो ट्रेडर होते हैं ना, स्कैप ट्रेडर, वो इंटरनल भी कर सकते हैं। जैसे ये लिक्विडिटी इसने ले ली, अब नेक्स्ट लिक्विडिटी चांस है कि ये वाली लेगा जो भी प्राइस चल रही है। ठीक है। रनिंग में हो सकता है ये ले ले, ये भी हमारे पास लिक्विडिटी है, इस एरिया तक प्राइस जाए। तो दैट्स इज द पॉइंट। ओके। सो कभी कभार क्या होता है कि लोग क्या समझते हैं कि प्राइस वापस फेयर वैल्यू गैप में आई तो ये काम नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एक गलत कंसेप्ट है कि प्राइस एक बार जब टैप करगी तो सेकंड टाइप नहीं आ सकती। प्राइस सेकंड टाइप उस एरिया में आ सकती है, उसको कहते हैं रीप्राइसिंग। ओके। उसको ये नहीं कहते जो फेयर वैल्यू गैप है या जो इम्बैलेंस है वो फिल हो गया, उसको हम कहते हैं प्राइस केम टू फॉर अ रीबैलेंस। ओके। अब यहां पे आप देखो
एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जब प्राइस ने ले ली तो वापस कहाँ पे आई, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आई कि नहीं आई, यहाँ पे आई, फिर कहाँ पे जाएगी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्विंग पॉइंट, ओके, वापस आई, वापस गई, अब जा रही है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह आप पीछे भी जाते जाएंगे तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी, यहाँ प्राइस आई थी, करने के बाद हमारे पास यहाँ पे स्विंग पॉइंट था, ये इम्बैलेंस था, यहाँ पे प्राइस ने टैप किया इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, देख रहे हैं, जस्ट टैप इट एंड वेयर इज गो, प्राइस ने अपना ट्रेंड भी चेंज किया और यहाँ पे लिक्विडिटी भी हमें दे दी कि नहीं दी, सही है, ओके। अब देख सकते हैं, तो ये सिंपल चीज है कि जब प्राइस वंस टेक एक्सटर्नल देन इट विल सीक फॉर अ इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ओके, दैट कैन बी एनीथिंग, ओके। यहाँ पे आप देखो ये फेयर वैल्यू गैप था, क्लोजिंग हुई, लेकिन इसके पीछे क्या है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है कि नहीं है, प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग तो नहीं दी और उसके बाद आपको क्या दिया, दिया कि नहीं दिया, कहाँ पे गई, ये ऑर्डर ब्लॉक था, गई कि नहीं गई, ऑर्डर ब्लॉक पे गई ना। इस पे अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको कोई ना कोई जरूर इसको मिलेगी जो इम्बैलेंस होगा, या इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप होगा, या ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस किस तरह यहाँ पे रिएक्ट कर रही है, आपको जाके सिंपल इस पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब ये था कि आपको समझ आए कि दो तरह की लिक्विडिटी होती है, इंटरनल रेंज इम्बैलेंस कहते हैं, एक्सटर्नल रेंज जो स्विंग पॉइंट्स आपके होते हैं, ठीक है। प्राइस ओनली सीक फॉर टू थिंग्स, इंटरनल रेंज एंड एक्सटर्नल रेंज। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि ये कहाँ पे रिजाइड होती है और कैसे कैसे उसको जो है आप देख सकते हैं, इससे आपके जो सेटअप्स हैं वो आसान हो जाएंगे। अगर आपने कोई ब्रोकर ज्वाइन नहीं किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जीरो कमीशन, जीरो स्प्रेड, स्वैप फ्री, हाई लेवरेज, रेगुलेटेड ब्रोकर। हमारे टेलीग्राम चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेस्ट ऑफ लक, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी सेफ।